नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम एक प्रमुख ब्रिटिश पुरातत्वविद, इंजीनियर और इतिहासकार थे, जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संस्थापक और भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। उनका जन्म 23 जनवरी 1814 को लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। वे स्कॉटिश कवि एलन कनिंघम के पुत्र थे। उनके दो भाई फ्रांसिस कनिंघम और जोसेफ कनिंघम भी ब्रिटिश भारत में अपने योगदानों के लिए प्रसिद्ध हुए। कनिंघम ने भारतीय इतिहास, पुरातत्व और ऐतिहासिक भूगोल के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया, जिससे प्राचीन भारतीय सभ्यता के कई रहस्यों का उद्घाटन हुआ। कनिंघम का जन्म एक साहित्यिक परिवार में हुआ था। उनके पिता एलन कनिंघम एक प्रसिद्ध स्कॉटिश कवि और लेखक थे। कनिंघम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लंदन के क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल से प्राप्त की, जहां उनके बड़े भाई जोसेफ के साथ पढ़ाई की। 1831 में वे बंगाल इंजीनियर्स में सेकेंड लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्राप्त कर भारत आ गए। 9 जून 1833 को वे कलकत्ता पहुँचे। भारत पहुँचते ही उनकी रुचि भारतीय इतिहास और पुरातत्व में जागृत हुई। कनिंघम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वे 1836 से 40 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के एडजुटेंट जनरल रहे। इस दौरान उन्होंने प्राचीन स्थलों का दौरा किया और नोट्स बनाए। 1841 में वे अवध के राजा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बने। 1843 में पुन्यार की लड़ाई, बैटल ऑफ पंजाब में भाग लिया और मध्य भारत के नुरगोंग में तैनात रहे। बाद में ग्वालियर में इंजीनियर के रूप में कार्य किया। भारत में रहते हुए कनिंघम की मुलाकात जेम्स प्रिंसेप से हुई, जो एक ब्रिटिश सिक्का विशेषज्ञ और भारतीय विद्वान थे। प्रिंसेप ने उन्हें भारतीय पुरातत्व, प्राचीन सिक्कों और खरोष्टी लिपि के अध्ययन में प्रशिक्षित किया। 1837 में कनिंघम ने सारनाथ, वाराणसी के पास में खुदाई की, जो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। उन्होंने वहां की मूर्तियों के चित्र बनाए और विस्तृत वर्णन किया। 1842 में संकीसा और 1851 में सांची स्तूप की खुदाई की। 1853 और 1856 में हड़प्पा की खुदाई की, जहां उन्होंने प्राचीन संरचनाओं के अवशेष पाए। हालांकि उस समय हड़प्पा सभ्यता का पूरा महत्व समझ में नहीं आया। कनिंघम ने प्राचीन स्थलों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने चीनी यात्री भेषजांग के यात्रा के वर्णनों का उपयोग कर कई विस्मृत शहरों की खोज की, जैसे पंढरनगर, बंगाल में। उन्होंने उत्तर भारत के सैकड़ों स्थलों का सर्वेक्षण किया और नक्शे बनाए। 1861 में कनिंघम ने ब्रिटिश सेना से मेजर जनरल के पद से सेवानिवृत्ति ली। उसी वर्ष लॉर्ड कैनिंग ने उन्हें भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षक के पद पर नियुक्त किया। इस विभाग का उद्देश्य प्राचीन अवशेषों का संग्रह करना था। हालांकि 1863 में यह विभाग समाप्त हो गया। 1870 में लॉर्ड मेयो ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पुनः स्थापित किया और कनिंघम को इसका पहला महानिदेशक बनाया। वे 1 जनवरी 1871 से 30 सितंबर 1885 तक इस पद पर रहे। उनके नेतृत्व में 725 से अधिक स्थलों का दस्तावेजीकरण किया गया, जिनमें सांची, सारनाथ, भरहुत और मथुरा प्रमुख हैं। उन्होंने मौर्य और गुप्त काल के कलाकृतियों, अभिलेखों और सिक्कों का संग्रह किया। कनिंघम ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं। एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया 1871 बौद्ध काल पर आधारित, जिसमें प्राचीन स्थलों का भूगोल वर्णित है। कॉर्पस इंस्क्रिप्टियोनम इंडिकैरम 1877 अशोक के शिलालेखों का संकलन। स्तूपा ऑफ भरहुत 1879 भरहुत स्तूप पर आधारित विस्तृत अध्ययन। उन्होंने सिक्का शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स, मंदिर वास्तुकला और ऐतिहासिक भूगोल पर मोनोग्राफ लिखे। उनके संग्रह में हजारों सिक्के, मूर्तियाँ और अभिलेख थे। 1884 में जहाज
इंडस के डूबने से कुछ संग्रह नष्ट हो गया, लेकिन अधिकांश सोने चांदी के सिक्के ब्रिटिश म्यूजियम में पहुँचे। कनिंघम के योगदानों के लिए 20 मई 1870 ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया CSI, 1878 ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर CIE, 1887 नाइट कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर KCIE। कनिंघम 1885 में सेवानिवृत्ति के बाद लंदन आए। वे दिल्ली एंड लंदन बैंक के निदेशक बने। 18 नवंबर 1893 कुछ स्रोतों के अनुसार 28 नवंबर को लंदन में उनकी मृत्यु हो गई। कनिंघम की विरासत आज भी जीवित है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व को वैज्ञानिक आधार दिया, जिससे हड़प्पा, तक्षशिला जैसे स्थलों की खोज संभव हुई। उनका कार्य भारतीय इतिहास की समय को गहरा करने में अमूल्य है। उनके कार्यों का उपयोग आज भी पुरातत्वविद करते हैं। थैंक्स।